तुम दैत्य हो जाओ। भगवान नारायण दौड़कर आ गए, ऋषियों को प्रार्थना करके शांत किया, लेकिन ये तो 3 जन्म तक के लिए दैत्य बनने का श्राप दे चुके थे। भगवान ने कहा ये मेरे पार्षदों ने अपराध कर दिया, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। अगर कोई नौकर सेवक अपराध करता है किसी का, तो उसका के दोष का भागी स्वामी होता है, नौकर नहीं होता। बोले क्यों? ये पार्षद थे, स्वामी को बता के रखना चाहिए किस व्यक्ति को अंदर आने के लिए प्रवेश दे और किसको नहीं दे। मैंने स्वामी होने का कर्तव्य पूरा नहीं किया, आपने मेरे पार्षदों को 3 जन्म तक दैत्य बनने का श्राप दिया है ना, तो मैं 4 जन्मों तक धरती पर जाऊंगा। ऋषियों ने कहा आप क्यों जाओगे? भगवान ने कहा तुमने जो बुराई पैदा कर दी है ना, उस बुराई को तो नष्ट करना पड़ेगा, उस बुराई को तो रोकना पड़ेगा। जब ये दैत्य बनकर के धरती पर जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? ये तुम्हारी समस्त जाति का समूह का विनाश कर डालेंगे, तुमको मार मार के खा जाएंगे। इनके पार्षद 3 बार जन्म लिए धरती पर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान 4 बार धरती पर आए इनके लिए। पहले बराह बन के आए, फिर नरसिंह बन करके आए, फिर राम बन करके आए और फिर कृष्ण बन करके आए। 4 जन्मों तक धरती पर आए, अपने पार्षदों का उद्धार भगवान करते हैं। बोले 1 जन्म मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा कि ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने अपराध किया है, मैं स्वामी हूं, इसलिए मैं ही इसका अपराधी हूं, दोषी हूं। ऋषियों ने जब श्राप दिया तो जय विजय नाम के पार्षदों का वैकुंठ से पतन हुआ, सो दोनों के दोनों दिति के गर्भ में पहुंच गए। दिति ने इस गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु अपनी मैया के गर्भ में 100 वर्षों तक रहे। सुखदेव जी मैया के गर्भ में 16 ही वर्ष रहे। प्रहलाद जी अपनी मैया के गर्भ में 10,000 वर्ष तक रहे थे, क्योंकि कयादू को डर लग गया ना कि अगर इस बेटे को मैं जन्म दूंगी तो मेरे पति इस समय मेरे पास नहीं है, वो तपस्या करने गए हैं, तो ये देवता मेरे बेटे को मार डालेंगे। इसलिए जब तक मैं इस बेटे को जन्म नहीं दूंगी, जब तक मेरे पति वापस लौटकर घर में नहीं आ जाएंगे। 10,000 वर्षों तक कयादू की रक्षा देवताओं से नारद जी ने की थी। कयादू नारद जी के आश्रम में आकर के 10,000 वर्ष तक रही थी। वहां नित्य सत्संग होता था, संत का आश्रम था ना, नित्य सत्संग होता था। 10,000 वर्षों तक मैया के गर्भ में बैठकर के प्रहलाद जी ने सत्संग का आनंद लिया था। गर्भ में रहने वाला जो बालक होता है वो पूर्ण ज्ञानी होता है, अज्ञानी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री को धार्मिक साहित्य, अच्छी बातें जानना बहुत जरूरी होता है। अभिमन्यु मैया के गर्भ में ही चक्रव्यूह का वेदन करना सीख गए थे। अभिमन्यु 100 वर्षों तक ये दोनों के दोनों जय विजय नाम के पार्षद दिति के गर्भ में रहे, तब इनका जन्म हुआ। गर्भ में थे तो धरती पर हाहाकार मचने लगा, त्राय त्राय मचने लगी। जिस समय जन्म हुआ उस समय धरती पर त्राय त्राय मचने लगी थी, बड़े उत्पात हुए थे। हिरण्याक्ष ने जन्म लेते के साथ में महाराज जब धरती को देखा तो धरती को जल के भीतर ले गया। इसलिए भगवान 12 का प्राकट्य हुआ।
बराह भगवान का। जब हमारा भूमि धरती संबंधी कोई बात बिगड़ रही है तो हमें भगवान बराह का स्तवन करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। देवताओं ने कहा हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जल के भीतर ले गया धरती को, तो भगवान बराह प्रकट हुए और जल के भीतर प्रवेश कर गए। समस्त देवताओं के देखते देखते जल के भीतर बराह भगवान ने अपने दोनों दांतों के ऊपर रख करके ले आए थे उसको, धरती को, और उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। बोलिए बराह भगवान की। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ मेरे अंगना। मन मेरा पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मन मेरा पापी पाप करना छोड़ दे, मन मेरा प्रभु पापी पाप करना छोड़ दे, मन मेरा पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरी संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। यही मांग मेरी और नहीं मंगना, यही मांग मेरी और नहीं मंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ तेरी संगी नाता जोड़ी ऐसा तू करी दे, तेरे संग नाता जोड़ ऐसा तू कर दे। ओ तेरी रंग पर चढ़ना कोई रंग दे, तेरे रंग पर ये चढ़ना कोई रंग रे। तेरी सिवा प्रभु और नहीं संगीना, तेरी सिवा प्रभु और नहीं संगीना, आओ आओ हरि अंगना, आओ आओ हरि आओ अंगना। तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्तजन गुण गाओ प्रभु तुमको मनाओ, तेरे गुण गाओ प्रभु तुमको मनाओ, ओ तेरी गुण गाओ प्रभु तुझको मनाओ, तेरे गुण गाओ प्रभु तुझको मनाओ। यही मांग मेरी और नहीं मंगना, यही मांग मेरी और नहीं मंगना, आओ आओ हरि आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ 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 आओ हरि आओ मोरे मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना,
मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरी अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरी अंगना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की कथा का विस्तार किया है। मैंने आपसे कहा ना, ये जगत जो पैदा हुआ है, जो संसार पैदा हुआ है, वो पुरुष के द्वारा ही पैदा हुआ है, पुरुष के शरीर से पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से शरीर को बनाया है। आजकल देख नहीं रहे ना, वैज्ञानिक लोग प्रयत्नशील हैं। इन्होंने शरीर से शरीर बना लिया है। आपके शरीर का कोई भी एक टिश्यू लेंगे, उसको डेवलप करते हैं। अच्छा, इन विज्ञानवादियों को रिसर्च करने का विषय कहां से मिल रहा है? सब्जेक्ट कौन दे रहा है इनको? थीम कौन दे रहा है? ये भारत का दर्शन दे रहा है, भारतीय दर्शन। जितने भी वैज्ञानिक लोग, जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं जो अपनी रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मूल में क्या है? इसके मूल में केवल भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन को छोड़ करके विश्व का कोई भी विद्वान सिद्ध कर दे कि हमारे देश की ये देन है। दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, अपनी रचना के पहले उनको लिखना पड़ता है कि हमको ये कहां से मिला, स्पष्ट करना पड़ता है उनको, और उसके मूलभूत में मिलता है ये भारत की देन है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, आपने भी कुछ दिन पहले एक अल्लाह सुना होगा, 27 किलोमीटर लंबी एक मशीन लगाई थी जमीन के भीतर। वो काय के लिए लगाई थी? केवल ये देखने के लिए कि दुनिया चिल्लाती है ईश्वर ईश्वर ईश्वर, कहीं परमात्मा है क्या, ईश्वर है क्या? जबकि हमारे भारत के वैज्ञानिक ने ये सिद्ध कर दिया था क्या ईश्वर है। और भारतीय वैज्ञानिक की रिसर्च को विस्तृत करने के लिए देश विदेशों के वैज्ञानिकों ने 27 किलोमीटर लंबी एक मशीन लगाई थी। बड़ा हंगामा मच गया था। लोग बोले जिस दिन ये मशीन चलाई जाएगी पता नहीं उस दिन धरती फट जाएगी, क्या होगा। लोग अपने बाहर से, विदेश से कामों को छोड़ छोड़ करके अपने परिवार में आ गए थे। क्यों आ गए थे? डर के मारे। पता नहीं वो मशीन जब चलेगी तब क्या होगा धरती का। वो मशीन चली थी 1 महीने तक, और उन्होंने रिसर्च करने पर वही सत्य पाया जो भारत के बंगाली वैज्ञानिक ने ईश्वर को सिद्ध किया था। इसलिए उनको भी वही नाम देना पड़ा जो भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च करके पहले स्पष्ट कर गया था। शरीर से शरीर पैदा हो सकता है, लेकिन अभी उस शरीर में प्राण देने की क्षमता वैज्ञानिकों में नहीं आई है। उसमें प्राण नहीं डाल पाए। महाराज जी वो प्रयत्नशील है, कोशिश में लगे हैं। किसी दिन अगर वो प्राण डालने में सफल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो शरीर से शरीर पैदा होता है। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही इन बेटों को जन्म दिया है। बोले इस जगत का विस्तार करना है, धरती तो बड़ी है, जनसंख्या बहुत कम है। अब जनसंख्या कैसे बढ़े? तो ब्रह्मा जी ने कहा अब जो है मैथुनी सृष्टि की आवश्यकता है। तो अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, सीधे राइट हिस्से से तो पैदा हो गए
मनु, और लेफ्ट साइड से पैदा हो गई थी शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के द्वारा स्त्री पुरुष के द्वारा जगत की उत्पत्ति का विस्तार हुआ। मनु ने शत्रुपा के द्वारा पहले 3 बेटियां पैदा की थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनके 2 बेटा पैदा हुए। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बना करके मनु तो तपस्या करने चले गए शत्रुपा जी के साथ। इन्होंने तपस्या कहां की थी? गोमती नदी के किनारे। गोमती थोड़े बहुत समय तपस्या नहीं की थी, 27,000 वर्ष तक तपस्या की थी इन्होंने। तब भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का प्राकट्य हुआ। महाराजा मनु ने 3 बेटियां जो पैदा की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आइए हम सबसे पहले देवहूति की चर्चा करते हैं। देवहूति ब्रह्मा जी ने अपने बेटे कर्दम को आज्ञा दी, जाओ जगत का विस्तार करो, संसार का विस्तार करो। इसलिए कर्दम जी महाराज पधारे और भगवान का स्तवन करने लगे, उनकी तपस्या कर रहे हैं। कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर भगवान का प्राकट्य हुआ है। और जब कर्दम जी ने भगवान का दर्शन किया है महाराज, तो उन्होंने प्रार्थना भी की। परमात्मा कैसे? देखो एक बात और है कि भागवत की स्तुतियों में बहुत आनंद है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम भागवत की स्तुतियों का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं तो श्रोता उसे सुनना नहीं चाहते। क्योंकि इन स्तुतियों में समूचा वेदांत है, और वेदांत सुनते सुनते आदमी थक जाता है तो उसको नींद आने लगती है, क्योंकि उसकी समझ में आता नहीं है। कर्दम जी ने भगवान का स्तवन किया है, कितना सुंदर वेदांत है उसमें। कर्दमोवाच ऋषिरोवाच जुष्टम बताद्या अखिल सत्वराशि संसिद्धिमाक्षणो स्तव दर्शनान् जुष्टम बताद्या संसिद्ध्यमाक्षो तव दर्शनान् जुष्टं बताध्याखल सत्वराशि। दर्शनम धीर्य सद्भि रासते यो किन रूढ़ योग जुष्टम बताद्य कल सत्वराशि जुष्टम बताद्य। महात्मा कर्दम ने कहा, मेरे प्रभु अखिल सत्व राशि, राशि किसको कहते हैं? राशि, अरे भाई हमारे गांवों में जब अन्न को इकट्ठा करके लगा देते हैं उसको क्या कहते हैं? रास। भंडार, समूह,
हे अखिल सत्वराशि, हे परमात्मन, आप तो अखिल, अखिल का अर्थ है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप नहीं है। ये जो आपका दर्शन है ना, ये दर्शन अमोघ है। हर क्षण आपके दर्शन की इच्छा रहती है, लेकिन आपका दर्शन अमोघ है, बड़ी जल्दी होता नहीं है। आपके दर्शन की लालसा में मुनियों के कई जन्म बीत जाते हैं, तब भी आपका दर्शन नहीं हो पाता। वो समस्त योगी जन योग पर आरूढ़ होकर आपकी सन्निकटता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाते। आपने बड़ी कृपा की, मुझे दर्शन दिया। बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान के प्रति जो प्रेम पैदा हुआ महात्मा ऋषि के अंदर, नेत्रों से आंसू बहने लगे। और जब आंसू निकले तो महाराज जी इतने आंसू निकले उनकी आंखों से, इतने आंसू निकले कि उनके आंसुओं से एक बहुत बड़ा भारी तालाब भर गया। उस तालाब का क्या नाम पड़ा? उसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। आज भी है इस धरती पर 4 सरोवर है। एक उत्तर में है मानसरोवर, पश्चिम में है बिंदु सरोवर, पश्चिम में है नारायण सरोवर और दक्षिण में है पंपा सरोवर। पूर्व दिशा में कोई सरोवर नहीं है। 4 सरोवर है। ये बिंदु सरोवर जो है ना, महात्मा करदम के हृदय में परमात्मा से जो प्रेम पैदा हुआ और जब वो प्रेम उमड़ा, आंसू बनकर के बाहर निकल गया, सरोवर भर गया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? भगवान ने सोचा अब देखें अब क्या मांगते हैं। अच्छा, आपके सामने भगवान आ जाए, आपसे पूछें तो क्या मांगोगे? चलो, हमने सुना था कि कथा का मैदान होता है, लेकिन ये तो क्रिकेट का मैदान भी बन गया। श्री राधे। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोले का मांग लूं? बोले हाँ मांगो, क्या चाहते हो? महाराज करदम जी ने कहा और तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मुझे सुंदर सी पत्नी चाहिए। एक बात ध्यान रखो, ये पत्नी जो मिलती है ना, भाग्य से मिलती है, कर्म से मिलती है, तपस्या से मिलती है। आपको स्त्री मिल सकती है, पत्नी मिलने के लिए भाग्य चाहिए। पत्नी की प्राप्ति करने के लिए इस धरती पर पुरुष को 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। 10,000 वर्ष तक। हमसे कोई पूछता है महाराज बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है, भैया कोई बात नहीं है, हम तुमको मंत्र दिए देते हैं, उसको पढ़ना शुरू करो। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम और तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है, देवी का मंत्र है, पत्नी की प्राप्ति के लिए। बोले पत्नी कैसी हो? बोले पत्नी जो हो ना वो मनोरमा हो, हमेशा मन में रमण करे।
अब कोई भी पत्नी पति के मन में कब रमण करेगी? जब पत्नी हमेशा 24 घंटे पति की हर सुख सुविधा सेवा का ख्याल रखेगी तब। आठ घंटे घर में अकेली बैठी है, कोई चिंता नहीं, आनंद, हंस रही है, बोल रही है, बात कर रही है, और पति आया तो उसका मुंह झुक गया, तो वो पत्नी नहीं है, वो फिर स्त्री है, फिर वो गृहस्थी नहीं है, वो दंपत्ति नहीं है। पति ऑफिस में बैठ करके सबसे हंस हंस करके बातें करके आया है और घर के दरवाजे पर उसने प्रवेश किया तो उसकी आंखों में, चेहरे पर गुस्सा ही दिख रहा है बिल्कुल, तो वो सफल दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकती। पत्नी मनोरमाम देह मनोरमाम, मन में रमण करने वाली मुझे दीजिए। बोले कैसी हो? मनोवृत्तानुसारिणी, जो मेरे मनोनुकूल चले। तारिणीम दुर्ग संसार, इस संसार सागर से हमारा उद्धार कर दे। इस संसार सागर में हमारे कुल को कमल की तरह प्रस्फुटित करके रखे। भगवान ने कहा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, दुनिया मेरे पीछे दौड़ती है, मुझे प्राप्त करना चाहती है। अरे भाई करदम जी, तुमने मुझको नहीं मांगा और एक स्त्री मांग रहे हो? बोले हाँ महाराज। अगर मुझे आप स्त्री जो है पत्नी के रूप में मनोरम दे दोगे तो ये पक्का मान करके चलना है, चलिए आप, कि आपको तो जबरदस्ती मेरे घर में आना ही पड़ेगा। अगर मेरी पत्नी योग्य होगी तो मेरे घर में ही परमात्मा को पैदा कर देगी, मुझे कहीं किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। पत्नी मनोरमाम दे। पहले के जमाने में 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब पत्नी की प्राप्ति होती थी, ऐसी नहीं मिल जाती पत्नी। स्त्री बहुत मिल सकती है आपको, अगर आपके पास धन है तो उपभोग की वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपके उपभोग के लिए कोई स्त्री की प्राप्ति हो सकती है आपके धन के कारण, लेकिन पत्नी प्राप्त नहीं होती। पत्नी जो आती है आपके धन को देख करके नहीं आती कि आपके पास कितनी संपत्ति है। पत्नी मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार। करदम जी ने कहा अगर पत्नी मनोरम हुई महाराज तो आप तो मेरे घर में मेरे बेटे बन के आ जाओगे। भगवान ने कहा आज के तीसरे दिवस महाराजा मनु तुम्हारे आश्रम में आ रहे हैं। और अपनी बेटी देवूति का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। महाराज मनु शत्रुपा जी को साथ में लेकर बेटी देवूति को लेकर के महात्मा के आश्रम में आए और महात्मा करदम को देखा, बड़े प्रेम से अपनी बेटी का विवाह उस ऋषि के साथ कर दिया। एक राजा की बेटी, मनु राजा थे और राजा की बेटी होकर पत्नी बनकर के कहां आई है? एक ऋषि के घर में, जहां कोई पक्का मकान नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पर्णकुटी है, घास की बनी हुई। देवूति ने इस बात का विरोध नहीं किया कि मैं राजा की बेटी होकर एक ऋषि किया ऐसा कैसे जीवन जीऊंगी, यहां कैसे रहूंगी। लेकिन देखिए अपने पति को प्राप्त करने के बाद